एशिया की राजनीति और सैन्य रणनीति इन दिनों तेजी से बदल रही है। चीन जो खुद को अमेरिका के बराबर खड़ा करना चाहता है, अब ऐसी तकनीक दिखा रहा है जो वैश्विक सुरक्षा समीकरण बदल सकती है। हाल ही में चीन ने HQ-19 और HQ-29 एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन किया। दावा यह है कि यह सिस्टम न केवल फाइटर जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को मार गिरा सकता है, बल्कि सैटेलाइट्स और परमाणु वारहेड ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हवा में ही तबाह कर सकते हैं। इस विकास से न केवल अमेरिका बल्कि भारत, जापान, यहाँ तक कि रूस भी सतर्क हो गया है। दूसरी ओर पाकिस्तान की भी नजर इस सिस्टम पर है, क्योंकि उसकी रक्षा रणनीति लंबे समय से चीन पर निर्भर रही है। अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान को चीन यह तकनीक देता है तो भारत की सुरक्षा पर इसका क्या असर होगा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। यह सिस्टम अमेरिकी थार्ड की तर्ज पर तैयार किया गया है। HQ-19 का मुख्य लक्ष्य है बैलिस्टिक मिसाइलों और निचली कक्षा के सैटेलाइट्स को नष्ट करना है। इसमें नाइटिक किल व्हीकल KKV तकनीक लगी है, यानी विस्फोट नहीं करता है बल्कि टकराकर दुश्मन की मिसाइल या सैटेलाइट को चकनाचूर करता है। HQ-19 लगभग 1000 किलोमीटर तक की रेंज में काम कर सकता है और इसे एंटी सैटेलाइट वेपन भी माना जाता है। अब बात करते हैं HQ-29 नजदीकी सुरक्षा कवच की। यह HQ-9 सिस्टम का अपग्रेड वर्जन भी है। इसका डिजाइन अमेरिकी पैट्रियट PAC-3 जैसा है। HQ-29 का फोकस है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और तेज गति वाले एयर टारगेट्स को रोकना। चीन का दावा है कि HQ-29 की इंटरसेप्शन रेंज 300 किलोमीटर तक हो सकती है और यह मल्टीलेयर डिफेंस का हिस्सा है। चीन अपने एयर डिफेंस को 3 परतों में बांट रहा है, HQ-9 और HQ-16 यानी सामान्य विमान और क्रूज मिसाइलों के लिए, HQ-29 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक टारगेट के लिए, HQ-19 सैटेलाइट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए। यानी चीन का मकसद है आसमान से लेकर अंतरिक्ष तक पूरा सुरक्षा कवच बनाना। साल 2024 के अंत में चीन ने HQ-19 का सफल परीक्षण किया, जिसमें उसने कथित तौर पर एक मॉक सैटेलाइट को 500 किलोमीटर ऊंचाई पर मार गिराया। 2025 में जनवरी में बीजिंग परेड में HQ-29 को पहली बार सार्वजनिक रूप में दिखाया गया। इसे विशेष रूप से हाइपरसोनिक गाइडेड वेपन से बचाव के लिए तैयार किया गया बताया गया है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट फरवरी 2025 के मुताबिक HQ-29 को तटीय क्षेत्रों और ताइवान स्ट्रेट के पास तैनात किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि इसमें पाकिस्तान की नजर क्यों है। पाकिस्तान लंबे समय से चीन रक्षा तकनीक का खरीदार रहा है, जैसे JF-17 थंडर फाइटर जेट, HQ-16 LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी। अब पाकिस्तान चाहता है कि HQ-19 और HQ-29 में से कोई एक उसे मिले। पाकिस्तान के लिए इसके क्या फायदे हो सकते हैं, चलिए वो हम आपको बताते हैं। भारत की अग्नि और बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ सुरक्षा, भारतीय सैटेलाइट और ISR नेटवर्क को खतरा, हाइपरसोनिक वेपन जैसे ब्रह्मोस द्वितीय से निपटने की क्षमता। अब आपको बताते हैं कि आखिर चीन की रणनीति क्या है। पाकिस्तान को सिस्टम देना सीधे तौर पर भारत पर दबाव बनाने जैसा होगा। हालांकि HQ-19 जैसी हाई एंड तकनीक शायद चीन पाकिस्तान को सीधे ना दे, बल्कि उसका डाउनग्रेडेड वर्जन ऑफर कर सकता है। अब इसका भारत पर असर क्या होगा, चलिए वो आपको बताते हैं। भारत की चिंता वाजिब है। भारत ने खुद कई आधुनिक हथियार सिस्टम बनाए हैं, जैसे S-400 रूस से खरीदा गया है, AD-1 और AD-2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो स्वदेशी है, ASAT एंटी सैटेलाइट वेपन ये 2019 में भारत ने सफल परीक्षण किया। लेकिन HQ-19 और HQ-29 की तैनाती से भारत को चुनौतियां होंगी। अगर पाकिस्तान को HQ-29 मिल गया तो भारत की शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइल खतरे में आ सकती हैं। HQ-19 के जरिए चीन भारतीय सैटेलाइट को भी निशाना बना सकता है। भारत को अपने हाइपरसोनिक और MIRV प्रोग्राम को और तेज करना होगा। दोस्तों, इन सब का विश्व पर क्या असर पड़ेगा। अमेरिका चीन के इस कदम को स्पेस डैनियल स्ट्रेटेजी मान रहा है। रूस खुद चीन का पार्टनर है, लेकिन HQ-19 जैसी तकनीक उसे सतर्क कर रही है। जापान और ताइवान इनके लिए एक सीधा खतरा है, क्योंकि HQ-29 और HQ-19 दोनों पूर्वी तट पर तैनात किए जा रहे हैं। चीन का HQ-19 और HQ-29 केवल एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि यह उसकी स्पेस और मिसाइल वॉरफेयर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। पाकिस्तान की नजर इस पर है और भारत के लिए नई चुनौती है। आने वाले समय में एशिया का सुरक्षा संतुलन इस पर निर्भर करेगा कि चीन इन हथियारों को कहां और किसे देता है। दोस्तों, एक बात तो साफ है, ये सिर्फ मिसाइल डिफेंस नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर है।